अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑयल सेक्टर पे बात करेंगे। काफ़ी लोग डिस्कस कर रहे थे ऑयल सेक्टर के ऊपर वीडियो बनाए, ये परफॉर्म नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा। हम इवेल्यूएट करने की आज कोशिश करेंगे कि अब वाकई ऑयल सेक्टर ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया या आगे कितना परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले एक मैं डाटा के हवाले से चीज़ बता दूं, पिछली वीडियो में भी ये चीज़ मेंशन की थी कि फॉरेनर्स की अगर सेलिंग देखें पिछले पूरे हफ्ते की $3 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की है E&P के अंदर। और सिर्फ ये पिछले हफ्ते की बात नहीं है, कंटिन्यूसली वो सेलिंग करते आ रहे हैं, E&P के अंदर हैविली सेलिंग कर रहे हैं। इसी तरह आपको अगर याद हो एक वीडियो बैंकिंग सेक्टर के बारे में जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें भी ये चीज़ मेंशन की थी कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर जब फॉरेनर्स की सेलिंग कम होगी तो बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म करना लग पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी वजह है। जब भी शेयर की प्राइस थोड़ी सी अप्रिशिएट होती है तो काफ़ी सेलिंग आती है फॉरेनर्स की तरफ से। अगर अभी देखें तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर उनकी सेलिंग काफ़ी हद तक रुक गई हुई है। ये पूरे हफ्ते की उनकी सेलिंग सिर्फ $0.3 मिलियन की सेलिंग थी, लेकिन ऑयल के अंदर अभी तक उनकी हैविली सेलिंग है। तो इस चीज़ के ऊपर भी नज़र रखें, ये चीज़ ज़रूर मैटर करती है। अभी हम चार्ट्स के ऊपर इसको डिस्कस करते हैं ऑयल सेक्टर को। चार्ट से पहले हम इस सेक्टर का एक परफॉर्मेंस ओवरव्यू देख लेते हैं। पीपीएल को अगर देखें, पीपीएल ने अपना जो रैली का बॉटम है 27,000 पे 70 रुपये बॉटम था, 102 रुपये अभी तक का हाई है। टोटल गेन जी अभी तक 42% दे चुका है। पहली जो रैली थी मार्केट की 27,000 से 35,000 तक, उसमें नेट गेन पीपीएल का 40% था। जो सेकंड रैली है मार्केट की, जिसमें मार्केट ने 33,000 से 40,000 तक गेन लिया, उसमें 18% पीपीएल अभी तक गेन दे चुका सेकंड रैली में। और GDCL को अगर देखें तो बॉटम अपना 75 रुपये लगाया इसने, टॉप अपना 119 रुपये अभी तक का लगाया, और नेट गेन अभी तक ये 60% ले चुका है। फर्स्ट रैली में इसने 60% का गेन लिया जो 27 से 35 वाली थी। 33 से 40 वाली जो रैली थी उसके अंदर इसने 13% का गेन अभी तक लिया। अगर पोल को देखें तो बॉटम 240, टॉप 415, नेट गेन 73%, सबसे ज़्यादा गेन इसी ने लिया। फर्स्ट रैली के अंदर 50% का गेन लिया और सेकंड रैली के अंदर 21% का गेन लिया। अगर सेक्टर का टोटल गेन देखें तो 17% इस सेक्टर ने गेन लिया, 33,000 से लेके जो मार्केट 40,000 तक आई। अब इस सेक्टर ने 17% गेन लिया और जो KSE 100 का इंडेक्स है उसने तकरीबन 21% का गेन लिया सेकंड रैली के अंदर। उसके बाद हम PSO को अगर देखें, PSO वैसे इस सेक्टर में नहीं आता लेकिन इसको भी मैंने इस लिस्ट में रखा है। जो नेट गेन है इसके अंदर PSO इंक्लूड नहीं है। ये जो 17% का नेट गेन है इस सेक्टर का, PSO का बॉटम 110 रुपये, टॉप 185 रुपये, टोटल गेन 70% इसने अभी तक का गेन लिया बॉटम से अपने। और फर्स्ट रैली के अंदर इसने 50% का गेन लिया और सेकंड रैली में 33% इसने गेन। क्विकली हम अब चार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पीपीएल और GDCL मेन स्क्रिप्ट्स हैं ऑयल सेक्टर के, इनके चार्ट्स को हम डिटेल में देखते हैं। अगर पीपीएल को करंटली आप देखें तो एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है। 95 रुपीज़ इसकी रेंज का बॉटम है और इसकी रेंज का जो टॉप है वो 102 रुपये है। अगर यहाँ पे आप देखें, जब उसने रेंज के टॉप को पहली दफ़ा टेस्ट किया जो करंट रेंज चल रही है, तो इसने मैसिव किस्म के वॉल्यूम्स लगाए, 12 मिलियन के वॉल्यूम लगे, 1 करोड़ 20 लाख का वॉल्यूम। दूसरी दफ़ा उसने जब रेंज के टॉप को टेस्ट किया तो 13 मिलियन के वॉल्यूम लगे, और जब तीसरी दफ़ा उसने रेंज के टॉप को टेस्ट किया तो 14 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे, 1 करोड़ 40 लाख। तो मतलब 102 रुपये जो है इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जाता है और सेलिंग आ जाती है। और इस चीज़ को आप रिलेट करें, जो मैंने आपको डाटा के अंदर चीज़ दिखाई शुरू में, FIPLIP जो डाटा है कि फॉरेनर्स बहुत एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग कर रहे हैं ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन सेक्टर के अंदर। तो जब 102 रुपये के ऊपर ये ब्रेकआउट देगा, एक अच्छा ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ, जब सेलिंग उनकी बेसिकली अब्जॉर्ब हो जाएगी तो ये अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ मूव करेगा 111 रुपये की तरफ। इसको जब क्रॉस करेगा फिर हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। रेंज का जो बॉटम है वो मैंने आपको बता दिया है। जो स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्टिव एरिया है वो 95 रुपीज़ इसका सपोर्ट एरिया है। इसके बाद हम अगर OGDCL को देखें तो OGDCL भी बिल्कुल उसी तरह एक ही रेंज के अंदर बाउंड है। उस रेंज का जो बॉटम है 108 रुपये उस रेंज का बॉटम है, और उस रेंज का जो टॉप है 118 रुपये। 10 रुपये की रेंज के अंदर स्टॉक मूव कर रहा है। जब ये अपना ब्रेकआउट देगा, जब सेलिंग अब्जॉर्ब हो जाएगी सारी जो इस सेक्टर के अंदर चल रही है,
तो ये अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ेगा जो कि 128 रुपये है। इस तरह की सिचुएशन के अंदर बेस्ट सोल्यूशन यही है, इस तरह का कोई भी जब स्टॉक एक रेंज के अंदर चल रहा होता है तो जब भी वो स्टॉक अपनी रेंज के बॉटम पे आए, जिस तरह OGDCL को आप देख रहे हैं कि अभी 113 रुपये के ऊपर है, तो अगर OGDC आपको 108 रुपये 109 रुपये के अराउंड मिलता है तो आप इसको बाय करें बगैर किसी टेक्निकल चार्ट, बगैर किसी टेक्निकल टूल को यूज़ किए हुए। इसकी रेंज के बॉटम पे आप इसको बाय करें, 5% का आप इसका स्टॉप लॉस लगाएं, जब दोबारा रेंज के टॉप पे जाए तो इसको सेल करें। तो जब तक ये एक रेंज के अंदर चल रहा है तो आप इस तरह से इसको ट्रेड कर सकते हैं, OGDCL को भी, PPL को भी। एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा कि ऑयल सेक्टर कब तक, जो सेकंड रैली है उसकी कब तक मज़ीद परफॉर्म अच्छा कर सकती है। तो अगर आप डाटा निकाल के देखें इन सब स्क्रिप्ट्स का, ऑयल वाले ख़ास तौर पे जो स्क्रिप्ट्स हैं, तो सितंबर के इनके अंदर रिजल्ट्स आते हैं जितने भी ऑयल वाले स्क्रिप्ट्स हैं। तो सितंबर में ख़ास तौर पे ये जितने भी स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स ऑयल वाले, ये सभी परफॉर्म करते हैं। सितंबर के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये स्टॉक्स, उम्मीद है कि ये अपनी रेंज को ब्रेक करके अपने नेक्स्ट टारगेट्स की तरफ बढ़ते हुए नज़र आएंगे। आपको अच्छे गेन कुछ सितंबर के अंदर ज़रूर ऑयल के अंदर मिलेंगे।